हरियाणा में चुनावी कुरुक्षेत्र की तस्वीर दिन ब दिन बदल रही है। वोटिंग से पहले हरियाणा में दल एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं और सूबे की सियासत दिलचस्प होती चली जा रही है। दरअसल हरियाणा की सियासत में गुरुवार को एक बड़ा उलटफेर तब हुआ जब इनेलो बीएसपी गठबंधन में अब गोपाल कांडा की पार्टी हरियाणा लोकहित भी शामिल हो गई है। ये पार्टी भी इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला तारा बाबा की कुटिया में पहुंचे। वहां अभय चौटाला ने गोपाल कांडा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कहा कि वो एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं। इसके बाद तस्वीर साफ हो गई कि गोपाल कांडा सिरसा विधानसभा सीट से इस गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। बाकी की सीटों पर इनेलो बसपा गठबंधन की मदद भी वो करेंगे, ये जानकारी भी दी गई। इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी तीनों मिलकर 111 ट्रिप पर बन है और ये सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं और आपकी सिरसा की सरकार होगी और हरियाणा की और जो बहुत अभूतपूर्व विकास होंगे और जो विकास अभी तक नहीं मिलेगी। अभी हम सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं, सरकार बढ़ाएंगे। और अभय सिंह जी ने जब बोल दिया कि हम तीनों मिलकर सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं, इस बात की कोई दोहराई नहीं होगी, क्योंकि लोगों ने सब पार्टियों को सबको देख लिया कि किसने क्या किया। मुझे भरोसा है मुख्यमंत्री और आने वाली सरकार हम मिलकर के बनाएंगे। इस सरकार को कोई रोकने वाला नहीं। यहाँ से पहले तो 1 से 11 हुए, बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोग 1 से 2 कह रहे थे, 11 हुए। अब हम 3 पर बन हो गए, 111 हो गए। अब हम सबको मिलकर के सत्ता से पार करेंगे और कांग्रेस में जो खुला में रखे सत्ता में आएगा उनको सत्ता से दूर करेंगे। तो कभी एक दूसरे के पॉलिटिकल राइवल रहे हैं अभय चौटाला और गोपाल कांडा, लेकिन अब एक साथ आ गए हैं। 2019 में यही गोपाल कांडा जिन्होंने बिना किसी शर्त के बीजेपी जेजेपी की सरकार को समर्थन दिया था, पूरे 5 साल तक सरकार के साथ रहे। इसके बदले गोपाल कांडा ने इस बार बीजेपी से सिरसा और रनिया 2 सीटें मांगी थी, लेकिन दोनों के बीच सीटों को लेकर बात बनी नहीं। इसके बाद गोपाल कांडा की पार्टी हलोपा ने एचएलपी ने इनेलो बसपा गठबंधन के साथ हाथ मिला लिया। गोपाल कांडा ने रनिया सीट से धवल कांडा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है और खुद सिरसा सीट से कांडा मैदान में। इनेलो बसपा के बीच जुलाई में ही गठबंधन हो गया था, जिसके तहत इनेलो 53 सीट और बीएसपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुकी हैं और प्रत्याशियों की लिस्ट भी अब सामने आ चुकी है। ये तो बात थी इनेलो बसपा और एचएलपी के बीच गठबंधन की, लेकिन हरियाणा की सियासत में इस वक्त कांग्रेस में मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर कई चेहरे अपना अपना फेस पोस्टर्स पर छपवा रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला का नाम चर्चा में है। कुमारी सैलजा तो मीडिया में इस बात को कह भी चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने हरियाणा में हुड्डा को हीरो बना दिया है। मतलब हरियाणा में हुड्डा ही कांग्रेस को रास्ता दिखा रहे हैं और उन्हीं के दिखाए रास्ते पर कांग्रेस आलाकमान चल रहा है। कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों की लिस्ट में भी हुड्डा की कलम ही चली थी। मतलब हाईकमान को भी हुड्डा पसंद है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लिस्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वन मैन शो दिखाई दे रहा था। अगर किसी का दम खम वजन दिखा लिस्ट में तो सबसे बड़ा नाम और इकलौता नाम हुड्डा का था। कैसे, ये समझाते हैं आपको। टिकट बंटवारे में किसकी कितनी चली ये समझिए। इसमें सबसे बड़ा नाम आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दिखेगा। क्यों? क्योंकि सैलजा सुरजेवाला को विधानसभा का टिकट दिया ही नहीं गया। कहा गया कि जो सांसद है वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़ना है तो आलाकमान से निर्देश लेकर आएंगे। दूसरा, आलाकमान चाह रहा था एक मौके पर कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो, लेकिन ऐन मौके पर गठबंधन नहीं होने दिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहते थे, प्रदेश कमेटी ये चाहती थी कि अकेले ही चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक ऐसा इतिहास रहा है दिल्ली और पंजाब में जहां उसने कांग्रेस को रिप्लेस किया है और हुड्डा अपनी सियासी जमीन में किसी दूसरे को मौका नहीं देना चाहते थे। तो हरियाणा में टिकट बंटवारे में भी रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा गुट चाह कर भी अपनी चलवा नहीं पाए। मतलब हरियाणा कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ किसका सिक्का चलता है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा के विरोध के बावजूद हुड्डा ने अपने करीबियों को ही टिकट दिलवाया। ये समझिए कि किस तरह से हुड्डा का सिक्का चला है। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2019 से नहीं बल्कि 2005 से, जब वो मुख्यमंत्री बने थे, खुद से जुड़े लोगों को टिकट दिलवाया। 2019 से 2005 से जुड़े नेताओं या उनके रिश्तेदारों को टिकट उन्होंने वक्त वक्त पर दिलाया है। बड़खल सीट से 2009 में एमएलए रहे महेंद्र प्रताप के बेटे विजय प्रताप को टिकट दिलवाया था।
2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। पृथला सीट जो है वहां 2009 में एमएलए रहे रघुवीर तेवतिया को टिकट दिलवाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। एक लंबी फहरिस्त है। 2005 में भी एमएलए करण दलाल को टिकट दिलवाया था। हथीन से 2009 में जलीब खान के बेटे मोहम्मद इजराइल को भी टिकट दिलवाया था हुड्डा ने। जैसे हम कह रहे हैं कि बहुत लंबी फहरिस्त है, अगर आप देखेंगे कि हुड्डा ने किसको किसको टिकट दिलवाया। अटेली से 2009 में एमएलए रही अनीता यादव को टिकट दिलवाया और खुद मुख्यमंत्री भी बने थे 2009 में भी हुड्डा, उसके पहले भी दरअसल। तो इतना ही नहीं, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के पुरजोर विरोध के बावजूद हुड्डा लगातार 2 चुनाव हार चुके अपने करीबियों को भी टिकट दिलाने में कामयाब रहे। यानी जो जिताऊ थे उनको तो टिकट मिल ही रहा था, लेकिन जो हार चुके थे चुनाव लेकिन मजबूत थे, हुड्डा के करीबी थे, उनको भी हुड्डा ने टिकट दिलवाया। कई नाम है इसमें। नारनौल से राव नरेंद्र को टिकट उन्होंने दिलवाया। नारनौल सीट से, अहम सीट है ये, यहाँ से टिकट दिलवाया गया उन्होंने राव नरेंद्र को। और बरवाला सीट से रामनिवास घोड़ेला को टिकट दिलवाया। बरवाला से रामनिवास घोड़ेला को टिकट दिलाया। और पृथला सीट पर भी इसी तरह से हुड्डा ने अपने करीबी रघुवीर तेवतिया को टिकट दिलवाया। लिस्ट में उनका नाम जुड़वाया गया हुड्डा की तरफ से। पृथला से रघुवीर तेवतिया का नाम है। एक और चौंकाने वाला नाम था इसमें। 9 दिन पहले कांग्रेस में एक नेता है, उनका नाम है गोकुल सेतिया। उनको भी टिकट दिलवा दिया हुड्डा ने। हांसी से पूर्व जेजेपी नेता राहुल मक्कड़ को टिकट दिलवाया। हांसी सीट से जेजेपी के नेता थे, पार्टी छोड़ी उन्होंने, कांग्रेस में आए राहुल मक्कड़, उनको भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से टिकट मिला। आदमपुर अहम सीट है, बिश्नोई परिवार का यहां दमखम रहा है। पूर्व आईएएस अधिकारी चंद्रशेखर को यहां से हुड्डा की तरफ से टिकट दिलवाया गया। तो भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में अपना सिक्का जमाने के लिए सबसे पहले हरियाणा कांग्रेस के एसआरके गुट को तोड़ा। ये एसआरके शाहरुख खान वाला नहीं है, इस एसआरके गुट को समझिए, इसके किरदार बताते हैं आपको। दरअसल हरियाणा कांग्रेस का एसआरके गुट जो है उसमें एस स्टैंड्स फॉर कुमारी सैलजा, आर से रणदीप सुरजेवाला और के से किरण चौधरी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ रहे अपनी लठ गाड़े और दूसरी तरफ नेताओं को कमजोर करते चले गए। कैसे, ये समझिए। कुमारी सैलजा सिरसा से सांसद हैं, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकती, इसलिए मुख्यमंत्री की रेस से एक तरह से बाहर है। रणदीप सुरजेवाला को उन्होंने सीमित कर दिया, अपने बेटे को उन्होंने टिकट तो दिलवा दिया, लेकिन खुद रणदीप सुरजेवाला भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आलाकमान इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है कि सांसद चुनाव लड़ें। किरण चौधरी, उनकी बेटी श्रुति चौधरी लोकसभा का टिकट चाह रही थी। लोकसभा का टिकट जब नहीं मिला तब उनकी तरफ से किरण चौधरी बीजेपी में आ गई और उनको राज्यसभा भेजा गया और श्रुति चौधरी अब बीजेपी से उम्मीदवार हैं, यानी यहां से उनको किनारे किया गया। और हरियाणा में कांग्रेस हाईकमान का सियासी खेल समझिए। सांसद राज्य की सियासत दरअसल सांसद नहीं करेंगे, सांसद अपनी लड़ाई लड़ेंगे और विधानसभा में दरअसल लोकल लीडर्स जो हैं उनकी छाप यहां पर दिखाई देगी और कांग्रेस की जाट पॉलिटिक्स जारी रहेगी। ये भी एक बड़ा पहलू है। सांसदों के परिवार में टिकट से पावर बैलेंस किया गया। कई सांसदों के परिवार के मेंबर्स को भी टिकट यहां पर दिया गया। कांग्रेस के जो सांसद हैं वो राज्य की राजनीति नहीं करेंगे, सांसदों के परिवार में भी टिकट दिया गया। जीत की संभावना में परिवारवाद से परहेज नहीं किया गया। अगर जिताऊ उम्मीदवार है तो ये नहीं देखा गया कि परिवार से टिकट है या नहीं, जिसको जिताऊ उम्मीदवार माना गया उसको टिकट दिया गया और इसका असर जमीन पर भी देखने को मिला है। हरियाणा में टिकट बंटवारे में भूपेंद्र हुड्डा का एक छत्र राज चला है। करीब 72 सीटों पर हुड्डा का सिक्का चला, जबकि 10 सीटें सैलजा गुट को मिली हैं एक तरह से और रणदीप सुरजेवाला एक टिकट अपने बेटे और एक सीपीआईएम को टिकट वो दिलवा पाए। अब इसको समझते हैं कि किस तरह से हरियाणा में हुड्डा गुट ने अपने प्रत्याशियों को मौका दिलवाया, अपने गुट के नेताओं को जगह दिलवाई। हरियाणा में विधानसभा में कुल सीटें हैं 90 सीटें और इन 90 सीटों में किस गुट को कितने टिकट मिले ये समझिए। सबसे बड़ा नाम इसमें हुड्डा का है, निर्विवाद नाम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सबसे ज्यादा टिकट दिलवाए अपने चहेतों को, अपने गुट को। 72 टिकट आउट ऑफ 90। 90 सीटें हैं असेंबली की हरियाणा में, लगभग 2 करोड़ वोटर हैं। और कुमारी सैलजा जो कि सांसद भी हैं और कुमारी सैलजा लगभग 9 प्रत्याशी बनवा पाई अपने गुट से। रणदीप सुरजेवाला 2 टिकट पाए, वो अपने बेटे को आदित्य सुरजेवाला को टिकट दिलवाया उन्होंने
और एक जो है सीपीआईएम को उन्होंने दिलवाया। कांग्रेस आलाकमान के हिसाब से भी दरअसल 5 टिकट दिए गए हैं, जो कांग्रेस आलाकमान ने चाहा, दिल्ली ने जो चाहा उस हिसाब से। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ा दमखम जो है हरियाणा कांग्रेस में टिकट के बंटवारे में भी हुड्डा गुट का दिखा है। अजय यादव को भी एक टिकट एक तरह से दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा आउट ऑफ 90 72 टिकट्स जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट को दिए गए और नॉमिनेशंस तक में हुड्डा लगातार पहुंच रहे हैं। जो उनके गुट के तमाम नेता हैं उनके नॉमिनेशन फाइल करवाने भी वो लगातार पहुंचे, चुनावी रैलियां भी वो कर रहे हैं और लगातार इसके लिए पूरी कोशिश न सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा बल्कि उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा जो कि सांसद रोहतक से, वो भी कर रहे हैं। तो हरियाणा के चुनावी शोर में गूंजती खबरें कह रही हैं कि जिन सीटों पर शैलजा अपने करीबी को टिकट दिलवाना चाह रही थी वहां भी नहीं दिलवा पाई। हुड्डा और कुमारी शैलजा समर्थकों को दरअसल टिकट दिए गए हैं। हुड्डा गुट को भी टिकट दिए गए, कुमारी शैलजा गुट को भी टिकट दिए गए। कुमारी शैलजा को लगभग 9 टिकट मिल पाए, जैसा हमने आपको बताया। शैलजा के हिस्से में सिर्फ 9 टिकट आए और वो कौन कौन सी सीटें थी जहां कुमारी शैलजा टिकट दिलवाने में कामयाब रही अपने लोगों को, उनमें कई नाम हैं। कालका जो है, पंचकुला, हिसार, फतेहाबाद, जगाधरी, अंबाला कैंट, नारायणगढ़, टोहाना, सढौरा, ये वो सीटें हैं जहां कुमारी शैलजा अपने चहेतों को टिकट दिलवा पाए। वहीं हरियाणा में रणदीप सुरजेवाला की हालत बेहद ही खस्ता नजर आ रही है। कांग्रेस के महासचिव हैं, राज्यसभा सांसद हैं, प्रभारी हैं। रणदीप सुरजेवाला के हिस्से में सिर्फ 2 टिकट आए हैं। क्यों, ये समझिए। सुरजेवाला के हिस्से में 2 ही सीटें हैं। एक तो उन्होंने अपने बेटे आदित्य सुरजेवाला को कैथल से प्रत्याशी बनवाया, ये उनके लिए कामयाबी रही। इसके अलावा नरवाना सीट से सतबीर दबलैन को उन्होंने, एक सुरक्षित सीट जो है नरवाना, वहां से टिकट दिलवाया। तो चलिए अब आपको हरियाणा में हुड्डा परिवार के पावर के बारे में भी बताते हैं। हरियाणा की सियासत में रणवीर सिंह हुड्डा का बड़ा प्रभाव रहा था। उनके 5 बेटे रहे, जिनमें से एक धर्मेंद्र हुड्डा का 2019 में निधन हो गया था। ये समझिए, ये हुड्डा फैमिली का एक फैमिली ट्री आप कह लीजिए। रणवीर सिंह हुड्डा संविधान सभा के सदस्य थे, कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में 3 बार के सांसद रहे, हरियाणा में भी मंत्री रहे। उनके बेटे जो हैं कैप्टन प्रताप सिंह, भूपेंद्र हुड्डा, इंद्र हुड्डा, जोगिंदर हुड्डा ये रहे। और इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 4 सांसद, विधानसभा में 4 बार सांसद के अलावा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष फिलहाल हैं भी वो। और 4 बार जो सांसद रहे उसमें 3 बार दरअसल उन्होंने चौधरी देवीलाल को हराया। पूर्व उप प्रधानमंत्री देश के देवीलाल को हराकर हुड्डा ने अपनी राजनीतिक जो ताकत है उसका इजहार किया हरियाणा में। कैप्टन प्रताप सिंह 1972 में विधानसभा चुनाव हारे थे। दीपेंद्र हुड्डा 4 बार सांसद रहे हैं, राज्यसभा में भी सांसद थे, रोहतक से सांसद थे, बीच में हारे 2019 में, राज्यसभा भेजा गया, अब एक बार फिर से वो लोकसभा में चुनाव जीत गए हैं। धर्मेंद्र हुड्डा का 2019 में निधन हो गया था। और उसके अलावा अगर देखा जाए, श्वेता मिर्धा हुड्डा, राजस्थान से मिर्धा परिवार से पूर्व सांसद, ज्योति मिर्धा की बहन है, केसरीवाल हुड्डा भी इसी फैमिली से हैं और उनकी तरफ से भी पढ़ाई लगातार की जा रही है। तो ये है हुड्डा परिवार का पूरा राजनीतिक हिसाब किताब।